बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदीद। नाज़रीन, हुआ ये था कि कुछ दिन पहले इराक की जानिब से एक सुसाइड ड्रोन परवाज करता है और इसराइल में इंटर होता है। और इसराइल में इंटर होते ही इसराइल की 6 क्लास वारशिप के बिल्कुल नजदीक जाकर गिरता है। इस ड्रोन का निशाना यही इसराइल के जदीद तरीन वारशिप थी। ताहम इस हमले में ये वारशिप बाल बाल बच जाती है। इस वारशिप में जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद था जो फिजाई हमले को रोकने के काम आता है, पर यह सिस्टम उस वक्त काम नहीं कर सका। अगर ये वारशिप तबाह हो जाती तो ये इसराइल का अब तक का सबसे बड़ा नुकसान समझा जाना था। ये सुसाइड ड्रोन इस्लामिक रेजिस्टेंस ग्रुप ने फायर किया था, जिसे ईरान बैक कर रहा था। इस हमले के जवाब के तौर पर इसराइल ने शाम में मौजूद ईरानी सफारत खाने पर अटैक किया, जिसमें ईरान के सीनियर अफसरान समेत कई सिविलियन भी जाँ बहक हो गए। अब इसराइल के इस हमले के जवाब के तौर पर ईरान को गुस्सा आ गया। ईरान ने कहा कि बदला आने वाला है, हम भी बदला लेंगे। ईरानी अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी ने कहा कि जवाबी कार्रवाई जो मुनासिब वक्त पर मंसूबा बंदी के साथ की जाएगी और दुश्मन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाएगा। इन्होंने मजीद कहा कि ऑपरेशन का वक्त और प्लान का तयन हम खुद ही करेंगे। इन्होंने ये भी कहा कि इजरायली सफारत खाने भी अब महफूज नहीं रहेंगे। दूसरी तरफ अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी ने इसराइल को खबरदार करते हुए कहा था कि ईरान उनके खिलाफ शायद ड्रोन और क्रूज मिसाइल के जरिए जवाबी हमला करने की मंसूबा बंदी कर रहा है। सबसे पहले ईरान ने कई अरब ममालिक को पैगाम भेजा कि इसराइल और ईरान की लड़ाई में जो मुल्क भी शामिल हुआ, ईरान उनके खिलाफ भी शदीद कार्रवाई करेगा। और ईरान ने खबरदार किया कि इसराइल को जमीनी और फिजाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाजत देने वाले ममालिक को भी निशाना बनाया जाएगा। इसके अलावा ईरान ने अमेरिका को भी वार्निंग दी कि अमेरिका भी इस लड़ाई में अगर शामिल हुआ तो ईरान अमेरिका के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करेगा। ईरान ने इसराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई से कबल अमेरिका को तमाम तर मामले से दूर रहने का इंतबाह जारी कर दिया था, जबकि मुमकिन हमले के पेश नजर इसराइल ने मुख्तलिफ ममालिक में अपने 28 सफारत खाने भी बंद कर दिए थे। फिर ईरान ने 13 और 14 अप्रैल की दरमियानी शब इसराइल के खिलाफ ड्रोन्स और मिसाइलों से फिजाई हमला किया। इस हमले में 200 से ज्यादा ड्रोन्स रवाना किए गए और क्रूज मिसाइल्स रवाना किए गए, जिनको इसराइल पहुंचने में कुछ घंटे लगने थे। जब इस बात का इसराइल को पता चला तो इसराइल ने ऐलान किया कि ईरानी ड्रोन्स भेजे गए हैं, इसका दिफाई निजाम इन्हें मार गिराने के लिए तैयार है। इजरायली हुकाम के मुताबिक ये ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल्स 2 बजे के करीब इसराइल पहुंचेंगे और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 4 बजे पहुंचने थे। ईरान ने न सिर्फ ईरान से ड्रोन्स और मिसाइल फायर किए, बल्कि इराक और यमन से भी ड्रोन इसराइल की तरफ रवाना किए। इसके अलावा हिजबुल्लाह ने भी रॉकेट फायर किए। मतलब जहां जहां से मुमकिन हो सकता था ईरान ने इसराइल पर अटैक किया। दूसरी तरफ इसराइल ने दावा किया कि इन्होंने ईरान की तरफ से लॉन्च किए गए 99% मिसाइल या ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर लिया है। इसराइल का कहना था कि 300 ज्यादा ड्रोन्स और मिसाइल्स ईरान, इराक और यमन से लॉन्च किए गए थे, जिन्हें इंटरसेप्ट कर लिया गया है। और इन ड्रोन्स और मिसाइल को इंटरसेप्ट करने में जॉर्डन ने भी, जो कि एक मुस्लिम मुल्क है, उसने भी इसराइल की मदद की है। इस बढ़ती हुई कशीदगी को देखते हुए कई ममालिक हाई अलर्ट पर हैं, जिनमें एक शाम, इराक, यमन, अमेरिका और इसराइल शामिल है। कतर, बहरीन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी अपने शहरियों से कहा है कि वो फौरी तौर पर इसराइल और मगरबी किनारे से निकल जाएं। अल-कुदस में अमरीकी सफारत खाने ने सफरी वार्निंग जारी करते हुए मुलाजमीन और इनके अहले खाना से कहा कि वो मरकजी इलाकों से बाहर न जाएं। बरतानिया ने भी अपने शहरियों को इसराइल के शुमाली हिस्से में सफर न करने की तलकीन जारी कर दी है। फ्रांस ने भी अपने शहरियों को खबरदार करते हुए कहा कि वो ईरान, लबनान, इसराइल और फलस्तीनी इलाकों में जाने से सख्ती से गुरेज करें। नाज़रीन, अमरीकी वजारत खारजा ने भी अपने शहरियों को खबरदार किया कि वो ईरान, इसराइल और फलस्तीन का सफर ना करें। इन्होंने ईरान में अपने शहरियों से मुल्क छोड़ने की दरख्वास्त भी की है। हिंदुस्तान ने भी अपने शहरियों को ईरान और इसराइल का सफर ना करने का मशवरा दिया है। इराक ने तो ऐलान किया है कि वो अपनी फिजाई हदूद बंद कर देगा और हवाई ट्रैफिक को मुअत्तल कर देगा। नाज़रीन, जबकि शाम ने दमिश्क के इतराफ में रूसी साख्ता 65 जमीन से फिजा में मार करने वाले एक दिफाई निजाम और अहम अड्डों को इजरायली हमले के पेश नजर हाई अलर्ट कर दिया है। इस हमले में एज यूजुअल अमेरिका इसराइल के साथ खड़ा है। अमेरिका ने कहा है कि इसराइल की सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। अमेरिका इसराइल की अवाम के साथ खड़ा है और ईरान की जानिब से लाहक खतरात के पेश नजर वो इसराइल का दफा करेगा। नाज़रीन, याद रखें 1979 के इस्लामी इनकलाब के बाद से दहाइयों की दुश्मनी के बावजूद ऐसा पहली बार हुआ है कि जब ईरान ने इसराइल पर बराह रास्त फौजी हमला किया हो। ईरान के इस फौजी रद्द अमल और जवाब के बाद इसराइली क़यादत में फूट भी पड़ गई है। सिक्योरिटी काबीना की जानिब से जंगी कौंसिल को ईरानी हमले पर इसराइली रद्द अमल के हवाले से फैसले करने की इजाजत देने के ऐलान के बाद लगता है कि जैसे इसराइली क़यादत में इत्तेफाक कभी नहीं हो सकता।
बज़ाहिर ये फैसला पसंद नहीं आया क्योंकि इसराइल के कौमी सलामती के वजीर और वजीर खजाना ने इस पर एतराज किया है। नाज़रीन, एक बाखबर ज़राए ने बताया है कि आधे घंटे तक जारी रहने वाली फोन कॉल में अमेरिका के सदर जो बाइडन ने भी इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू से कहा कि वो ईरान के हमले का जवाब ना दे। व्हाइट हाउस ने ऐलान किया कि जो बाइडन और नेतन्याहू ने फोन पर उस वक्त बात की कि जब ईरान ने इसराइल पर ड्रोन और मिसाइल हमला किया। इसके अलावा 2 अमेरिकी अहदेदारों ने भी NBC को बताया कि सीनियर अमेरिकी अहदेदारों में मुमकिना असरात के बारे में सोचे बगैर ईरानी हमले पर इजरायली रद्द-ए-अमल के बारे में तशवीश पाई जाती है। एक इजरायली एहलकार ने न्यूयॉर्क टाइम को बताया कि ईरान के हमले का जवाब इत्तेहादियों के साथ मिलकर किया जाएगा। इसराइल की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास भी तलब कर लिया गया था, जिसके बाद फैसला हुआ कि ईरान को किस तरह जवाब देना है। नाज़रीन, ईरान वो वाहिद मुल्क है जो सही मानों में इसराइल के खिलाफ खड़ा हुआ है। इसमें जितना दम है ये उतना जवाब दे रहा है। ईरान ना तो ये देख रहा है कि इसराइल कितना ताकतवर है और ना ही ये देख रहा है कि इसराइल की पुष्टपनाही अमेरिका जैसा मुल्क करता है। ईरान को इस चीज की भी परवाह नहीं कि अमेरिका इराक में मौजूद है और यहाँ से ईरान पर बकायदा जंग का ऐलान भी कर सकता है। ईरान ने हमास के जरिए, हौसी बागियों के जरिए, अपनी दूसरी तंजीमों के जरिए इसराइल की नाक में दम कर रखा है। यहाँ कुछ लोग कहेंगे कि इराक दिखावा कर रहा है या मुनाफकत कर रहा है, जो कि नाज़रीन आप एक फिरके की बिना पर कह सकते हैं। तो उनको जवाब है कि ऐसा दिखावा या ऐसी मुनाफकत दूसरे मुस्लिम ममालिक क्यों नहीं करते। हाल तो यह है कि ईरान की तरफ से दागे गए मिसाइल और ड्रोन्स को इसराइल ने बाद में इंटरसेप्ट किया है, लेकिन उर्दन ने पहले रोका है। नाज़रीन, उर्दन इसराइल के लिए लड़ रहा है। मिस्र अपनी जमीन को इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देता। और तो और हमारे मोहतरम, हमारे दीन के ठेकेदार सऊदी अरब भी इसराइल के खिलाफ नहीं जाते। और नाज़रीन, एक हम है एटमी ताकत। नाज़रीन, हम तो धमकी दे नहीं सकते और दूसरा अगर दे भी दें तो शायद कोई सीरियस लेगा भी नहीं। लेकिन ओवरऑल हमें फिर भी पाकिस्तान से उम्मीदें हैं कि ज़ाहिरी तौर पर ना सही, खुफिया तौर पर ये ईरान का साथ जरूर देगा। नाज़रीन, ये थी सारी सिचुएशन। अब सवाल ये है कि आगे क्या होने वाला है। अगर इसराइल ने फिर से ईरान पर अटैक किया तो मिडिल ईस्ट में बिलाशुबा जंग शुरू हो सकती है। एक ऐसी जंग जिससे पूरी दुनिया इफेक्ट होगी। अभी तो ईरान ने एक कैलकुलेटेड अटैक किया है। ये इसराइल को एक वार्निंग दी गई है। ये हमें बाद में पता चलेगा कि इसराइल अब क्या करेगा। हो सकता है कि ये मामला यही खत्म हो जाए। इसकी शुरुआत इसराइल की तरफ से ही की गई थी और हो सकता है कि ये मामला मजीद बढ़ जाए, जिसके चांसेस मुझे कम से कम बिल्कुल नहीं लग रहे। नाज़रीन, आपका क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। नाज़रीन, अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग और मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक के लिए आमिर सुहेल को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।